तो कैसे हैं एक्वेरियस दिलो? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगले 30 दिन में जो कामयाबियां हासिल होंगी या जिनकी बुनियाद रखी जाएगी वो आपकी कदर और कीमत तय करेंगी। नवंबर से जो मुश्किलात शुरू हुई थीं वो अब 19 मई से हल होना शुरू होंगी। ये एक बड़ा मौका है। खुद को तैयार रखें, अपने कर्जे और इल्म जमा करें। वो तमाम अफराद जो अपने करियर, बिजनेस या सरमायाकारी में उलझनों का शिकार थे, वो 19 मई के बाद मामलात में बेहतरी महसूस करें। नई सरमायाकारी, नौकरी और करियर में जो खतरात थे वो भी खत्म होने के इम्कानात पैदा होंगे। वो लोग जो अभी सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी कर पा रहे थे और ख्वाहिशात को दबाना पड़ रहा था, वसाइल की कमी की वजह से अब इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेंगे। सूरज एक ताकतवर सैयारा है जो इस वक्त एक मुस्बित जाविया पर आने वाला है और 19 मई को आपके 5वें घर में दाखिल होगा। उसका फायदा वो अफराद जरूर उठाएंगे जिनका ताल्लुक अवामी राबितों या अवामी अमीज से है, जिन्हें अपनी सलाहियतों को दूसरों को पेश करना होता है। इनके लिए बड़ी मौके पैदा होंगे। अगर कोई कामयाबी का सिलसिला पहले से चल रहा था तो वो मुकम्मल होगा। अगर आप किसी माहदे के आखिरी मरहले में हैं तो सूरज ये पोजीशन उसे मुकम्मल करने में मदद देगी। तलबा के लिए भी ये वक्त फायदामंद है जो किसी नई चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिशें कामयाबी से हमकनार होंगी। 19 मई से 20 जून तक ये वक्त मुस्बत होगा और यह साल में एक मर्तबा सूरज 5वें जाविये से गुजरता है। इस मर्तबा ये जाविया खास तौर पर ताकतवर होगा क्योंकि सूरज और मुश्तरी दोनों यहां मौजूद हैं। आइंदा 12 साल तक ये सूरत हाल दोबारा नहीं आएगी। पिछले 2 साल से मुश्तरी यहां है और अगले साल ये चला जाएगा। उसका मतलब है कि आपकी किस्मत, इल्म और अचानक फवायद हासिल करने के मौके इस वक्त अपने उरूज पर हैं। आपकी फैसला साजी और जहानत उरूज पर होगी। आप कौमी सतह से आलमी सतह तक अपनी खदमात फराहम कर सकें, अपने माशी ज़राए में इस्तेहकाम देखेंगे और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के साथ साथ इजाफी बचत भी कर सकेंगे। सूरज और मुश्तरी की ये पोजीशन आपको एक मुनफरिद मकाम देगी। जो कामयाबियां उन 30 दिनों में हासिल होंगी या जिनकी बुनियाद रखी जाएगी वो आपकी शहरत और कदर को तय करेंगी। मरीख इस वक्त आपके 7वें घर में है जो खानदान, सफर, मुकाबले और बड़े अहदाफ के लिए मौजू है। वो काम जो आपने पहले कभी नहीं किए अब करने जा रहे हैं और आपको सैयारवी हमायत हासिल होगी। मरकरी 4थे घर में है। ये उसका आखिरी हिफ्ता है। अगले हफ्ते ये भी 5वें घर में आ जाए। मगर अभी ये 4थे घर में रहते हुए आपको दस्तावेजात मुकम्मल करने, कानूनी मामलात सुलझाने, नाराजगियां खत्म करने और अपनी आदत पर काबू पाने का मौका दे रहा है। अगर आप अपनी बेचैनी और अफसरदगी पर काबू पाने की कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। ज़हल इस वक्त 2रे घर में है जो वो वाहिद पहलू है जो आपके माली हालात को महदूद कर रहा है। यही वो वजह है जिसकी वजह से गुज़िश्ता सितंबर या नवंबर से मुश्किलात शुरू हुई थीं जो अब 19 मई से हल होना शुरू होंगी। पेचीदगियां, बीमारियां, माली बोझ और बदनामियां खत्म होने की तरफ बढ़ेंगी। ज्यादातर अफराद अपनी मौजूदा सलाहियतों, वसाइल और मंसूबों पर ही कामयाब हो जाएंगे। उन्हें कोई इजाफी कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता वो अफराद जिनकी सोच वसीया है और मकासद बड़े हैं, उन्हें फौरी फैसले करने होंगे। अपने मंसूबों को पहले से तैयार रखना होगा। ये एक मुख्तसर वक्त है जिसमें हमें ये सहूलतें हासिल हैं, इसलिए अगर उसे फौरी कामयाबियों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होगा। तेजी से फैसले करें और अपने मंसूबों को जल्दी अमल में लाएं। अगले हफ्ते मगरिबी नजूम के मुताबिक ज़हल एक नए जाविये में चला जाएगा और उसका मतलब है कि एक्वेरियस के मुश्किल दौर का इख्तिताम हो जाएगा। ये तफसील अगले हफ्ते पेश की जाएगी। इस हफ्ते सिर्फ सूरज की तब्दीलियां बयान की गई हैं। अगले हफ्ते मरकरी की पोजीशन भी बदलेगी और नया चांद भी होगा।